हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच नेशन पे। और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक मल्टी डायमेंशनल क्या है कॉन्सेप्ट है, जिसके पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है। बट इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, तो वो है हमारा फ्लो। फ्लो मीन्स होता है एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? तो ये आइडिया का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है, या कल्चर का भी हो सकता है। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं और इन सब का क्या है, वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक्सचेंज होता है। तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। फिर हम इसकी बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या है, यानी इसके कॉजेस क्या है, कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो वो सब बातें हमारी क्या आएगी, इसके अंदर आएगी, कॉजेस के अंदर। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा कॉज है ग्लोबलाइजेशन का, वो है हमारा टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले भी ट्रेड होता था, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे, बट ये सब कुछ इतना फास्ट नहीं होता था, स्मूथली नहीं होता था। यहाँ से यूएस जाने में हमें कई महीने लगते थे पहले, यहाँ से कुछ सामान भेजना है तो उसके लिए भी कई साल लग जाते थे, कई महीने लग जाते थे। बट अब क्या हुआ है, ये काफी फास्ट हो गया। क्यों हुआ है? तो टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हमारे पास क्या है, कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन है, इंटरनेट है और बाकी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू हम इजीली अपने मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उसको भी काफी फास्ट कर दिया है। कि कुछ साल पहले की अगर बात करें, 100 साल पहले या 200 साल पहले की, तो क्या था कि शिप से हम यूएस जा रहे हैं तो कई महीने में पहुंचेंगे। बट अब क्या है, हमारे पास एयरप्लेन्स है और हम कुछ घंटों में ही यूएस भी जा सकते हैं, वहां से आ भी सकते हैं, वहां पे अपना मैसेज भी भेज सकते हैं, वहां से रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसने क्या किया है, काफी फास्ट कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉज भी है किसका, तो हमारे ग्लोबलाइजेशन का। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसका कारण आता है या कॉज आता है, वो है इंटरकनेक्शन। अब इंटरकनेक्शन क्या होता है, तो ये होता है हमारा कि वर्ल्ड के एक पार्ट में कुछ भी हुआ, कि मान लीजिए कि वर्ल्ड के एक पार्ट में क्या होता है, टेररिस्ट अटैक होता है यूएसए, बट उसका इंपैक्ट क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, तो पूरी जो वर्ल्ड है क्या होगी, यूनाइट होगी। इसके अगेंस्ट होगी, तो टेररिस्ट के अगेंस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया कि जो टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, वो किसी एक कंट्री की नहीं है, चाहे वो रिच है या पुअर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि वो सब क्या है, लोग हैं, वहां पे लोग रहते हैं और वो किसी पे भी अटैक हो सकता है। तो ये क्या है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सिर्फ यूएस तो नहीं कर सकता इसका सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए। यानी ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए क्या चाहिए, ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, आज के जो ग्लोबल क्राइसिस है, वो क्या है हमारा, तो पैंडेमिक जो है, कोरोना वायरस। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चाइना से। बट ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल जाता है और आज इसका क्या है, पूरा वर्ल्ड शिकार हो चुका है। तो अब क्या है कि इसको अगर सॉल्व करना है, इसका दी एंड करना है, तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को ही इसके लिए यूनाइट होके एक्शन लेना होगा। कोई एक कंट्री इसको क्या कर सकती है, डिफीट नहीं कर सकती। तो ये दो हमारे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, सेकंड क्या है, इंटरकनेक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या है। अब सिंपल सी बात है कि कुछ हो रहा है तो उसका क्या है, रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट क्या है, बेसिकली दो टाइप के कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या होता है, नेगेटिव, एंड सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव। तो दोनों ही इंपैक्ट की बात हम इसमें करेंगे और उसमें मेनली क्या है, तीन इम्पैक्ट्स। फर्स्ट हमारा क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके अंदर क्या है, दो व्यू होते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट है, उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट को करना चाहिए वो अब स्टेट नहीं कर पा रहा है, और उसका जो बेसिक काम था कि सिर्फ वो क्या कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रहा है, बस। बाकी और भी जो वेलफेयर के लिए काम कर रहा था, यानी जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, वो अब खत्म हो रहा है। तो उसकी जगह कौन ले रहा है, तो उसकी जगह कौन ले रहा है, जो मार्केट है। मार्केट क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट व्यू हमारा ये हो गया। सेकेंड व्यू है उसका, वो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे है ये, कि कुछ लोगों का मानना है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास क्या आया है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब उससे क्या है कि गवर्नमेंट के पास इतनी
कैपेसिटी बढ़ रही है कि वो अपने लोगों को इजीली हैंडल कर सकती है, उनका डेटा कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और उनको अपने कंट्रोल में रख सकती है। तो दोनों हो गए इसमें हमारे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। कि पॉजिटिव क्या कहता है कि ये हेल्प कर रहा है किसकी, गवर्नमेंट की, किसमें, रूल करने में, उसको अपना काम करने में। बट नेगेटिव क्या कह रहा है कि ये उसकी कैपेसिटी को कम कर रहा है। तो ये दोनों ही हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है वो इकोनॉमी के सेक्टर में ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो ट्रेड है, सबसे मेन क्या होता है कि ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह पे काफ़ी इजीली अब हो सकता है। बट इसके भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि बहुत अच्छे ट्रेड हो रहे हैं, सभी कंट्रीज एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं। बट इसका नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे जो बेनिफिट हो रहा है वो किनका हो रहा है, जो काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज है, यानी जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाइना है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, उन सबका क्या है, एक तरह से डोमिनेंस है। किस पे? वर्ल्ड ट्रेड। कैसी डोमिनेंस है? तो वर्ल्ड ट्रेड पे जो अलग अलग टाइप के रूल्स बनते हैं तो उनमें उनकी चलती है, उनकी बात मानी जाती है। जो WTO है या वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो सब जगह उनकी ही चलती है क्योंकि वो पावरफुल है, वो ज़्यादा डोनेशन देते हैं, उनके ही ऑफिसर्स उसमें होते हैं, तो अपनी मनमर्जी वहाँ पे वो चलाते हैं। तो एक तो क्या हो गया कि इससे बेनिफिट है वर्ल्ड को, बट कुछ लोगों का ज़्यादा बेनिफिट है, मीन्स जो पावरफुल कंट्रीज है उनका ज़्यादा है, बाकी जो बेनिफिट है वो काफ़ी कम मिल पाया जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब। तो सेकंड हमारा क्या था, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें पॉजिटिव भी है कि बेनिफिट हो रहा है सभी को, बट नेगेटिव क्या है कि बेनिफिट ज़्यादा कुछ ही लोगों का हो रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो पावरफुल इकोनॉमीज है। थर्ड हमारा आता है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या है कि जो कॉन्सिक्वेंस है या रिजल्ट है वो सिर्फ इकोनॉमी के सेक्टर में या पॉलिटिक्स में ही नहीं है, किसका, ग्लोबलाइजेशन का। उसका क्या है कि जो कल्चर है, कल्चर यानी क्या है कि हमारा जो खाना है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो क्लॉथ्स हैं, हम जो म्यूजिक सुनते हैं, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, उन सब पे ही क्या है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो आज देखिए कि जो कल्चर है वो कैसा है, एक ग्लोबल कल्चर है। ग्लोबल मीन्स क्या है कि यूनिफॉर्म है। कैसे है कि आज हम यूज करते हैं किसका, जीन्स का भी यूज करते हैं, यहाँ पे जो खाने के लिए यूज करते हैं तो समोसे भी खाते हैं, मोमोज भी खाते हैं, पिज्जा भी खाते हैं। हमारे पास क्या है, ऑप्शन बढ़ गए। पहले हमारे पास सिर्फ कुछ ऑप्शन थे, अब क्या है, मल्टीपल। अब चाउमीन भी है, मोमोज भी है, पिज्जा भी है, बर्गर भी है, समोसे भी। तो एक तो क्या क्या इसने हमारे ऑप्शंस को बढ़ा दिया, मीन्स हमारी चॉइसेस को, कि आपके पास पहले 2 ऑप्शन थे, आपके पास अब क्या है 10 ऑप्शन। तो आप किसी को भी उनमें से चूज करो और उसको यूज करो, कोई इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ यही करो या वही करो। बट यहाँ पे भी क्या है कि डोमिनेंस है। किसका डोमिनेंस है? तो वेस्टर्न कल्चर का है। कैसे कि उनकी ज्यादा चलती है यहाँ पे। यूएसए ये नहीं कहता है कि आप हमारा जीन्स यूज करो, बट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज है, बहुत ही सम्मान वाली बात है कि हम जीन्स पहन रहे हैं या हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं या पॉप म्यूजिक को सुन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज है, मीन्स जो ईस्टर्न वर्ल्ड है या जो पुअर कंट्रीज है, उनकी कल्चर को बहुत ही ज्यादा थ्रेट है, खतरा है इससे, और वो अपनी कल्चर को बचाने में काफी फील अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो इसी चीज की वजह से क्या है कि इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये है तो क्या है, ग्लोबल कल्चर, बट इसमें इम्पैक्ट ज्यादा किसका है, वेस्टर्न कल्चर का। तो इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव है कि हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, बट इसमें डोमिनेंस किसका है, सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को जाना, फिर उसके कॉजेस को जाना, देन उसके 3 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है यानी रिजल्ट्स है, कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, उनको जाना। थैंक यू।